नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार गुप्ता एज ए हेल्थ वर्कर होने के नाते आपके सेहत संबंधी जानकारियाँ आपके बीच में साझा किया जाता है दोस्तों। तो चलिए आज आज एक और फैक्ट पर बात करते हैं, जो कि अजीबो-गरीबो फैक्ट पर बात करते हैं। आज एक और टॉपिक पर बात करेंगे, जिस टॉपिक पर बात करने में लोग बहुत ही शर्माते हैं। इस टॉपिक पर बात करने या फिर समझने की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि सही गलत का फ़र्क ही करना एक नॉलेज गेन इंसान की पहचान होती है। अगर आप सही दिशा में, सही वे में और सही तरीके से आप हर चीज़ को मेंटेन करते हैं, तो आप ज़रूर ही सक्सेसफुल होते हैं या फिर आप ज़रूर ही उस काम में कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, आज आपको बीच में जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आप वीड नष्ट करना बंद कर दें तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर सीमेंट वेस्ट करना बंद कर दे तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन अगर स्टॉप कर दे तो क्या होगा। चलिए तो आज आपके बीच में जानकारी दिया जाता है दोस्तों कि आप अगर सोचिएगा, जो हमारी बात बोलते हैं, जो हम बातें आपसे कहते हैं, वह बात को आप अपने माइंड में रिमाइंड करके थोड़ा सोचिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कहना यही है कि क्या कुदरती रूप से हर पौधे पर फूल लगते हैं? नहीं, लेकिन जब उन्हें खाद दी जाती है तो निश्चित रूप से उस पौधे में फूल लगते हैं। जब एक पौधे को खाद के ज़रिए उनकी सामान्य ताकत से अतिरिक्त ताकत दी जाती है, तब एक उसकी अतिरिक्त ताकत की वजह से एक फूल का जन्म होता है। सुंदर फूल का खिल जाना अतिरिक्त ऊर्जा का परिणाम है। यही बात हमारे वीर्य सीमेन पर भी लागू होती है। शरीर शरीर में वीर्य के बने रहने का अर्थ शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा खाद देना। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भी हम समझाने का आपको प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस तरह से मतलब एक कुदरती पौधा रूप में, अगर उसमें कुछ सब सारे पौधे पर थोड़ी फूल लगते हैं, नहीं लगते हैं, लेकिन उसमें अगर थोड़ी बहुत खाद डाल दी जाए तो वह निश्चित रूप से उसमें फूल लग जाते हैं। जबकि क्या बोलते हैं कि अगर इसलिए लगता है कि उस पौधे में खाद के ज़रिए सामान्य ताकत से अतिरिक्त ताकत दी गई है, उसको अतिरिक्त उसमें उसको फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया दी गई है, उसको ताकत दी गई है। इस कारण से वह फूल का जन्म होता है और सुंदर फूल खिल जाना अतिरिक्त ऊर्जा का परिणाम है। इसी तरह से हमारे सीमेन वेस्टेज पर भी यह काम करता है। और आगे बता दें दोस्तों कि और इसी विधि खाद के जमाव से शरीर को महान काम करने की ऊर्जा मिलती है। जितनी ऊर्जा बढ़ती है, व्यक्ति उतने महान कार्य करता है। अब समझते हैं, अब आपको समझाते हैं दोस्तों कि कैसे। सबसे पहले बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा कि साइंस का कहना है कि शरीर में वीर्य को रुके रहने से बहुत सी बीमारियां हो सकती है। तो उन्हें यह बता दो कि जी हाँ, वीर्य रोक लेने से आपको बीमारियां हो सकती है, लेकिन जो ज़बरदस्ती रोक लेते हैं और उनकी ऊर्जा किसी काम में नहीं लगती, तो निश्चित रूप से आपके शरीर के लिए समस्या हो सकती है। यानी यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप देखिए, साइंस तो कहती है कि अगर बॉडी में वीर्य रुक जाए तो किसी स्थिर पानी में, आपको देखते होंगे स्थिर अगर पानी रहता है तो उसमें बहुत सारे कीटाणु वगैरह हो जाते हैं। वहाँ पर अगर स्नान उस्नान कर लिएगा तो बॉडी में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी तरह से इसमें भी है। लेकिन अगर अगर आप उसको ज़बरदस्ती थोड़ी रोक रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं रोकना है। ठीक समझ गए दोस्तों, जो रोक सकता है उसको रोक लेना है और ज़बरदस्ती नहीं रोकना है, ठीक है ना। और अगर आप उसको वेस्टेज करते जाएंगे तो आपकी बहुत प्रॉब्लम होती जाएगी दोस्तों। और कहा जाएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा खाद पौधे को दे दी जाए। एक एग्जाम्पल डाटा को आपको जब हम समझाना चाहें तो ज़रूरत से ज़्यादा खाद पौधे को दे दी जाए और पौधे उसका उपयोग ना कर पाए, उसी शक्ति को संभाल ना पाए, तो निश्चित ही पौधे को इसका नुकसान होता है। जैसे में देखते होंगे दोस्तों कि कभी कभी आप डीपी या यूरिया या डीएपी की जो खाद है वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा खेत में छींट देते होंगे। तो बहुत खाद ज़्यादा खेत में छींट देने से होता है क्या कि धान की जो फसल होती है या फिर कोई भी फसल होती है वह जड़ जाता है। उसी तरह से इसमें भी होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें शक्ति दे दिया जाए तो पौधे को नुकसान कर देगा। उसी तरह से बॉडी का भी नुकसान कर देगा। उसी तरह अगर आपके शरीर में वीर्य जमा हो रहा है और आप उसे नष्ट नहीं कर रहे हैं तो उस ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग होना चाहिए। चलिए जानते हैं। जी हाँ, मान के चलिए कि अगर आपके बॉडी में जमा हो रहा है तो उसका सही उपयोग कैसे करें। चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी मिलने से बात जीवन में कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम कोई नहीं बताता है, और वो सभी बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। यदि आप इस तरह उन गहरे सत्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे एक गुप्ता फाउंडेशन चैनल, यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बताते हैं दोस्तों कि गुरुकुल पद्धति के अनुसार, जी हाँ, गुरुकुल पद्धति के अनुसार पहले 25 सालों तक बच्चों को कड़े रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था।
ताकि वे अपने वीर्य को बर्बाद न कर पाएँ और उनके वीर्य की शक्ति वजह से पूर्ण रूप से उनकी बुद्धि और जीवन का विकास हो पाए। फिर 25 साल के बाद उनकी मर्जी हो तो शादी करता था और जो शादी नहीं करता था वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल महान कार्यों में करता था। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप वीर्य को बाहर आने से रोक दो या सेक्स या मैस्टरबेशन मत करो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा लगता है कि पहले गुरुकुल में जो थे वो 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करते थे, उसके बाद उनकी अगर मर्जी होती थी तो शादी किया जाता था, अगर मर्जी नहीं होती थी तो शादी नहीं की जाती थी। और उसका जो मर्जी नहीं था शादी करने का, उनका जो ब्रह्मचर्य का पालन था वो महान कार्यों में काम करते थे। लेकिन मैं आपसे नहीं कहूँगा दोस्तों कि आप वीर्य को बाहर आने से रोक दो या फिर आप सेक्स ना करें या फिर मैस्टरबेशन ना करें, हाथमैलू ना करें। आपको जो करना है वो करिए, लेकिन उसे जानने की कोशिश करो कि आखिर 24 घंटे सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए इतना अधिक पागलपन क्यों है। जी हाँ, बहुत सारे दोस्तों लोगों का यही होता है कि सेक्स के पीछे भूखे रहते हैं, 24 घंटा उनके माइंड में भ्रमण करते रहता है, कामुक्त घटनाएँ या फिर कामुक्त पिक्चर आती रहती है। हमारा दिमाग घूम फिर के लगभग 24 घंटे सेक्स के आसपास ही घूमता रहता है। आप इससे भागो मत या इसे छोड़ो मत। जी हाँ दोस्तों, इसको पता कि बहुत सारे लोग इससे भाग जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ना भी नहीं है, इसे जानने की कोशिश करो, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हमारी सही जानकारी बढ़ती जाती है उतना ही हम उससे ऊपर उठते जाते हैं और पागलपन कम हो जाता है। कम और गलत जानकारी की वजह से हमारे दिमाग में पागलपन बढ़ते रहता है। जैसा में देखा जाता है दोस्तों कि अगर आपके पास अगर नॉलेज किसी का कम होता है तो आपको पागलपन बढ़ते जाएगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करे क्या ना करे। आगे उसको जब तक पूर्ण इन्फॉर्मेशन ना ले, पूरी जानकारी ना ले लें, तब तक आपको पागलपन बढ़ते ही जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि कम और गलत जानकारी की वजह से हमारे दिमाग में पागलपन बना रहता है। फिर आगे बता दोस्तों कि जैसे ही हम अपने आप से पूछते हैं और ध्यान से देखना शुरू करते हैं कि आखिर इन चीज़ों के प्रति इतना पागल क्यों हूँ, वैसे ही हमें जवाब मिलना शुरू हो जाता है। मैं उन चीज़ों से हम ऊपर उठने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वीर्य का बाहर आना एक साधारण बात है। जी हाँ, वो सही है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आप वीर्य को बाहर आना एक साधारण बात है तो वीर्य का रुक जाना भी एक असाधारण बात होगी। और महानता का जन्म असाधारण चीज़ों की वजह से ही होती है। मेरे कहने पर आप को ना रोका। जी हाँ दोस्तों, जैसे में अगर आपको ऐसा लगता हो कि जैसे में होता है कि अगर किसी का कहना है कि वीर्य को बाहर आना एक साधारण बात है, लेकिन अगर उसका रुक जाना भी एक असाधारण बात है, और असाधारण बातें ही जो है आपको सक्सेसफुल बनाती है, आपको चीज़ों को महानता जन्म देती है, क्योंकि असाधारण चीज़ से ही महानता को जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे कहने पर आप वीर्य को ना रोकें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे कहने पर आप रोक लें, लेकिन याद रखिए कि वीर्य की ऊर्जा कन्वर्ट होकर हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और उस ऊर्जा को महान घटनाएं करती है। इस तरह से हम सेक्स के प्रति बार बार मन में उत्साही आगे वाली प्रवृत्तियों को समझें। आखिर ऐसा क्यों होता है? जितने गहरे में आप जान लेंगे उतनी ही तेज़ी से आप इससे ऊपर उठ जाएंगे। इससे डरे या लड़े नहीं, बल्कि इसे जाने। जी हाँ दोस्तों, आपका मार्ग खोजी का मार्ग होना चाहिए। क्या आप इस पहल पर जानकारी आपको सही लगी हो? तो अगर हाँ, तो फिर आप ज़रूर हमारे कमेंट में यस लिखें, और ताकि आप कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आप कितने लोग इस विषय पर सही जानकारी के लिए उत्सुक हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। इस पेज को, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप फॉलो करें दोस्तों। सेक्स और मैस्टरबेशन की बात करने के लिए लोग डरते और शर्माते हैं, लेकिन ये डरने का नहीं, सीखने का विषय है, और यह हमारे जीवन का मनुष्य का हिस्सा है। इस विषय पर कोई बात नहीं करता, और बात न करने की वजह से स्कूल कॉलेजों के बच्चों में अपने शरीर और एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आपके शेयर से और लोगों को भी सही रास्ता मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को देखते हैं तुरंत शेयर करें, और आप अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन देश को देकर, ताकि बच्चों का सही रास्ता मिले। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दोस्त पवन कुमार आपका बहुत आभारी रहेगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि एक्चुअली इस विषय पर बात करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो चलिए इस विषय पर बात कीजिए और बहुत सारे लोग को जानकारी दीजिए। और यही कहेंगे, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।